सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के भनोग में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है। यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी आर.अण योजना के तहत अब विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और आय सीमा 12 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 87,000 विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, जबकि 5.34 लाख बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है। समारोह में विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। मंत्री ने विद्यालय को अपनी ऐच्छिक निधि से 20,000 रुपए देने की घोषणा की और छात्रों से मेहनत व नशा मुक्त जीवन अपनाने का आह्वान किया। बाद में जुड़ा जो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र थे, लगभग 30-32 रियासतें थी जिनको जोड़कर पुराना हिमाचल बना और कांगड़ा का क्षेत्र तो 1960 के दशक में जुड़ा था। तो हमारा ये 5-6 जिले जो तत्कालीन आपके ओल्ड हिमाचल में हुआ करते थे, शुरुआती दौर में हमारे क्षेत्र को जैसे गरीबी की बात आई, गुर्बत की बात आई, विकास से अनेकों कोस हमारे क्षेत्र हुआ करते थे। बहुत बड़ी चुनौती हमारे हिमाचल निर्माता के समक्ष थी और इसी कारण से, क्योंकि आय के साधन कोई नहीं थे, कोई खनिज पदार्थ नहीं थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, पॉपुलेशन नाम मात्र थी। वर्तमान में भी आपकी जनसंख्या लगभग 75 लाख के आसपास, उस वक्त मुझे लगता है 18-20 लाख के आसपास होगी। कांगड़ा का क्षेत्र तो बाद में आपके साथ जुड़ा। तो किसी दृष्टिकोण से भी आपकी फिजिबिलिटी अलग प्रदेश के रूप में नहीं बन रही थी हिमाचल प्रदेश की। हम आभारी हैं डॉक्टर परमार के, पंडित नेहरू के, जिन्होंने विशेष रूप से, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र था, हमारी अपनी संस्कृति है, जैसे यहाँ पर शाटी की बात आ गई कि क्षेत्र शाटी में हमारा शाटी पाची का बहुत पुराना, मैं समझता हूँ, संस्कृति, हमारी जो देव संस्कृति है वो अपने आप में पूरे भारतवर्ष में एक अलग स्थान रखती है और यही एक मुख्य आधार बना जिसके आधार पे डॉक्टर परमार ने ये लड़ाई लड़ी। हालांकि जो 3 मेंबर आपकी जो रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट्स की कमेटी बनी थी, उस 3 मेंबर कमेटी में सिर्फ एक मिस्टर फैजल अली जी थे जिन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि हिमाचल प्रदेश को अलग राजनीतिक इकाई के रूप में स्थान मिलना चाहिए। मेजॉरिटी वोट ये था कि हिमाचल प्रदेश का कोई औचित्य नहीं कि अलग से हम इनको प्रदेश का में समता स्वरूप दे, अलग अलग राजनीतिक इकाई बनाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और वो लंबी यात्रा जिसके बारे में सारी बातें यहाँ पर मुसाफिर साहब ने की। हालांकि उस वक्त 20 शहरों की बात की गई थी कि 20 शहरों में बिजली थी, 20 शहरों में नहीं, मात्र 6 आपके ऐसे शहर थे, छोटे कस्बे थे जहाँ पर बिजली थी। टोटल मैं समझता हूँ आपका एरिया अनइलेक्ट्रिफाइड था और हम इस बात को लेके भाग्यशाली है। इस बात का हम सभी पहाड़ियों को, हम सभी हिमाचल वासियों को गर्व है कि आज विशेषकर पहाड़ी प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश के विकास को एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है। और इसके पीछे, जैसे मुझसे पूर्व कहा गया, हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार की सोच रही, ठाकुर रामलाल जी की सोच रही, वीरभद्र सिंह जी की सोच रही और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन पहाड़ी क्षेत्रों का, चाहे उसमें सिरमौर जिले की बात हो, चाहे ट्राइबल एरियाज की बात हो, चाहे शिमला जिला की बात हो, अधिकतम विकास हमारे क्षेत्र में तब हुआ है जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही है।